Hi guys, this is Ankita, and in today's module we are going to study about chapter 2, which was forms of business organization. In the previous video we have discussed about sole proprietorship, and in today's video we are going to cover up cooperative society. If you want to see the previous video, I will share the link in the description box, right? Okay, so let's talk about cooperative society. Most of us think that cooperative society is a new concept, but let me tell you, it is not a new concept. We are running cooperative society from past many years. It is famous worldwide. बेसिकली इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट रखते हैं, जिनकी सोच, काम करने का तरीका सब सिमिलर होता है, वो एक साथ कलेक्ट होते हैं और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और यू कैन से वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी दैट दे हैव क्रिएटेड, उसके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं. बेसिकली it is to protect the interest of weaker section. Clear? So this is all about cooperative society. Cooperate करने का मतलब ही होता है आपस में एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली इसी कंसेप्ट को लेकर चलती है. लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इफ वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स, देन द फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरी मेंबरशिप. इट मीन्स जो चाहे वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्रीड, किसी ऐसी चीज़ के हों तभी आप उसके मेंबर बन सकते हैं. यू कैन बी अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. कब बन सकते हैं? जब आप इंटरेस्टेड हैं और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. सेकेंड पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी जो लायबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की, वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंड तक लिमिटेड होती है. और वो कौन सा एक्सटेंड है? एक्सटेंडेड बाय देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी वो इस बेसिस पर तय करी जाती है लायबिलिटी उनकी कि जिसने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा और उसकी लायबिलिटी भी उसी लिमिट तक सीमित होगी. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. जैसे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इन द सिमिलर वे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरी की, तो सोल प्रोप्राइटरी में इन केस ऑफ लॉस जो ओनर है उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी लॉसेस को बियर करना पड़ता है. लेकिन क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने आप में एक अलग और वॉलंटरी एसोसिएशन है और उसकी एक लीगल एंटिटी अलग है, इसलिए अगर कोई लॉस हो जाता है और कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो जितने भी मेंबर्स हैं दे नीड नॉट टू वरी. ना ही उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे कोई हार्म होता है. उन्हें बस उस एक्सटेंट तक पेमेंट करनी होती है या लॉसेस बियर करने होते हैं जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है. Next is service motive. Service motive means that it is the association which is made for the mutual help and the welfare of society or the members. तो principle of service motive is there. ठीक है. सिर्फ वही मोटिव है जिसके लिए सब लोग काम करते हैं, एक दूसरे का भला या किसी का कुछ अच्छा. Next is equal voting right. Each and every participant of the cooperative society have equal right. इससे ये डिसाइड नहीं होता कि जिसके पास जितने शेयर हैं उसके वोटिंग राइट्स उतने ज़्यादा हैं. इसका मतलब ये है अगर एक मेंबर है तो उसके पास एक वोटिंग राइट है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन मैन वन वोट, यानी एक आदमी के पास एक वोट करने का अधिकार है. जब वो चाहे तब उस वोट को यूज़ कर सकता है. ऐसा नहीं है किसी के पास 50% शेयर हैं तो उसके पास 50% वोटिंग राइट्स हैं. नहीं, सबके पास इक्वल राइट्स रहेंगे. नेक्स्ट इज स्टेट कंट्रोल. स्टेट कंट्रोल इज जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्टर्ड कराई जाती है और इसीलिए इस पर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट होती है उसका कंट्रोल
रहता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल हेल्प। नेक्स्ट इसका रहता है कि इसमें सब लोग एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और यही कंसेप्ट जो है वो आगे लेकर जाता है सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प को। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। ईच एंड एवरी मेंबर इज पेड बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और बोनस। हर एक को क्या दिया जाता है, बोनस या फिर डिविडेंड। और वो कहाँ से दिया जाता है, वो दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिट्स में से, ठीक है। और वो प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है, बाय द एंड जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें जो भी असर्टेन होता है प्रॉफिट या लॉस थ्रू द P&L अकाउंट्स, उस प्रॉफिट को बराबर मेंबर्स में बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे एक लूप यहाँ पर ये है कि अगर आपको मेरिट्स याद नहीं है तो आप सारे फीचर्स लिख सकते हैं। वट एवर द फीचर्स आर दे विल ऑल्सो काउंटेड एज द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द फर्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। What exactly the elimination of middleman is? Elimination of middleman says कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डायरेक्ट जाता है और होलसेलर से डील करता है, ठीक है। होलसेलर से डील करने के लिए उन्हें क्या करना होता है, होलसेलर से डील करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली दे डिड, वो जाते हैं और जाके होलसेलर से बोलते हैं कि भाई साहब हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वी वांटेड टू रन इट स्मूथली, तो आप हमें क्या कीजिए, आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दे दीजिए। एंड आफ्टर गेटिंग दैट वो उन प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी मिडिलमैन, यानी जो आपके वो होते हैं क्या कहते हैं आप, होलसेलर्स और रिटेलर्स, उनके बिना वो दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इजी टू फॉर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए बहुत इजी होती है। इसमें सिर्फ आपको मिनिमम 10 एडल्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप 10 एडल्ट्स कलेक्ट कर लेंगे, यू कैन स्टार्ट अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी जाएगी पार्टनर्स के थ्रू उतनी ही उनकी लायबिलिटी बनेगी, बाकी कोई एक्सटेंड ऑफ कैपिटल उनका नहीं बनता है। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स जब हमने सोल प्रोप्राइटरी पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि अगर इन केस ओनर को कुछ हो जाता है तो जो सोल प्रोप्राइटरी है वो बंद हो जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं होता है, इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। अगर किसी एक मेंबर को कुछ भी हो जाता है, जैसे बैंकरप्ट हो जाता है, वो डेथ हो जाती है, इंसेनिटी, पागल वागल हो जाता है, तब भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करना बंद नहीं करेगी और लगातार काम चलता रहेगा। नेक्स्ट वन इज इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो अपने ही प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट जनरल रिजर्व के रूप में हर साल सबमिट करती है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो 1/4 पार्ट होता है जो इंटरनल फाइनेंसिंग के तौर पर वो अपने जनरल रिजर्व में हर साल रख देते हैं और फिर आगे वो उसको एक्सपेंशन के लिए या फिर किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओपन मेंबरशिप मीन्स whosoever is interested in that particular cooperative society they can join it। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदूज़ की अलग है, मुस्लिम्स की अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है, कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे नहीं है। ना ही ऐसा है कि अमेरिका वाले कर लेंगे, इंडिया वाले नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई जाए। क्लियर। नेक्स्ट इज लो टैक्सेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, कॉमनवेल्थ के लिए बनाई जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट जो होता है वो है कि दे हैव टू पे नो टैक्स ऑन देयर अर्निंग। उन्हें कोई टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता है अपनी अर्निंग्स के ऊपर। साथ के साथ में वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को पे करने से भी एग्जम्प्टेड रहते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक मोटिव है वो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस। मैंने पहले भी बताया है कि अगर each and every business has some profits or prawns, तो it has some cons too, like अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। इसमें कैपिटल बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि हर एक को वोटिंग राइट्स ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलते, है ना। और
दूसरी बात क्या है कि जो भी मेंबर्स उस एसोसिएशन में या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड ऑन होते हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा रिच पीपल नहीं होते, सो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए वो लिमिटेड कैपिटल ही इन्वेस्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज. लैक ऑफ मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज का क्या मतलब है? द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली इनएफिशिएंट because the managing committee consists of part-time and inexperienced people. यानी जिसका जब मन करता है वो आता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर लेता है, चाहे उसको बिजनेस की कोई नॉलेज हो या नहीं हो. इसीलिए जो मैनेजमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट रहता है, उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से डील करना है, सेल करना है. तो द लैक ऑफ मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज कुड बी सीन. ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर्स हायर करने जा रहे हैं, MBA करे हुए किसी बंदे को उन्होंने हायर करा है मार्केटिंग के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट. वन ऑफ देम टुक ओवर ऑल द थिंग्स एंड ही सेज ठीक है, आज से एक हफ्ते मैं चलाऊंगा, एक हफ्ते बाद मिस्टर B चला लेंगे, फिर उसके 15 दिन बाद मिस्टर C चला लेंगे. इट वर्क्स लाइक दैट ओनली. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन. लैक ऑफ मोटिवेशन मीन्स क्योंकि ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है और इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, इसलिए कोई भी उसमें मोटिवेटेड होकर काम करता ही नहीं है. एवरीवन थॉट दैट अभी हमने करा है फिर कोई और करेगा, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे, तो हाउ इट्स गोइंग टू मूव ऑन. तो जो लैक ऑफ मोटिवेशन है दैट कुड ऑल्सो बी सीन इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट वन इज इंटरनल राइवलरीज. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एसोसिएशन में जुड़ तो जाते हैं बट बाय द टाइम वी केम टू नो कि उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं या कोई बनती नहीं है, तो दे डू नॉट पुट देयर होल एफर्ट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. वो नहीं सारे एफर्ट्स को डालते हैं अपने, जिसकी वजह से जो इंटरनल राइवलरीज हैं दैट मे इंक्रीज. क्लियर? नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी. अभी मैंने आपको इससे पहले एक पॉइंट में पढ़ाया था कि ये एक सोशल बेनिफिट के लिए बनाई गई साइट है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, दे कीप ऑल देयर रिकॉर्ड्स ओपन. क्योंकि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप कह सकते हैं डिसीजंस हैं या जो कुछ भी बैलेंस शीट्स हैं, चार्ट्स हैं, दैट दे हैव टू शो टू ईच एंड एवरी मेंबर. और मान लीजिए वहाँ पे 20 मेंबर्स हैं उस सोसाइटी में, तो लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है क्योंकि उनमें से कोई भी किसी भी बात को लीक कर सकता है. और जब जो मेंबर चाहे वो आ सकता है और जितनी भी आपकी बुक्स हैं, अकाउंटिंग बुक्स वगैरह या रिकॉर्ड पुराने, उन्हें चेक कर सकता है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट रेगुलेशन जो होती हैं ऑडिटिंग की, बुक कीपिंग की, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो ये सब मैंडेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए. अगर गवर्नमेंट आपको इतना बेनिफिट दे रही है दैट दे आर नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ फीस फ्रॉम यू, दे आर नॉट टेकिंग एनी टैक्स, तो कम से कम इतना तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं दैट देयर ऑफिशियल में कम एंड चेक योर बैलेंस शीट्स टाइम टू टाइम. तो दैट इज द बेसिक थिंग. And after that, I only wanted to say, if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.